गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक 5,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की सूचना दी। मारे जाने वालों में 1,100 से ज्यादा महिलाएं, 2,000 बच्चे और साथ ही पत्रकार, चिकित्सा कर्मचारी शामिल हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1,500 से ज्यादा गाजा के लोगों के लापता होने की सूचना है। माना जा रहा है कि वो मलबे के नीचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इजराइल और हमास के बीच की जंग में गाजा और इजराइल दोनों के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बड़ी संख्या में घायलों को अस्पताल पहुंचते हुए देखा गया। हालात दोनों तरफ ही खराब हैं, लेकिन गाजा में 1,500 से ज्यादा लोग रातों रात लापता हो गए। एक बार फिर से हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें फिर से गाजा में तबाही का मंजर देखने को मिला है। गाजा पट्टी पर बीते 24 घंटे में इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इजराइल के हमलों के चलते गाजा में स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। बिजली की कमी के चलते कई अस्पतालों को मजबूरन बंद कर दिया गया है। दशकों से चले आ रहे इजरायली फलस्तीनी संघर्ष में इस बार इजराइल की ओर से की गई बमबारी में एक दिन में मरने वालों की यह अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। गाजा में निकट भविष्य में जान माल का और बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका है, जब टैंकों और तोपखानों से लैस इजराइल की सेना हमास को कुचलने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में अपेक्षित जमीनी स्तर पर आक्रमण शुरू करेगी। इजराइल ने गाजा पर हमले के बाद इसकी सीमाओं को सील कर दिया है, जिसके चलते गाजा के 23 लाख लोगों के लिए भोजन, पानी और दवा की कमी हो गई है। आवश्यक सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटा काफिला सोमवार को गाजा में दाखिल हुआ। गाजा के अलग अलग अस्पतालों में बड़ी संख्या में घायल भर्ती हैं, जिनके इलाज के लिए बिजली बेहद आवश्यक है। बिजली की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती नवजात बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ने मंगलवार को कहा कि उसने बीते 24 घंटे में 400 हवाई हमले किए हैं, जिसमें हमास के कई कमांडर और लड़ाके मारे गए। उसने कहा ये रॉकेट से इजराइल में हमले करने और कमांड सेंटर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसके एक दिन पहले इजराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर 320 हवाई हमले किए थे। प्रत्यक्षदर्शियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इनमें से कई ने आवासीय इमारतों को निशाना बनाया, जबकि कई दक्षिण गाजा में गिरी। गाजा में इजराइल के हमलों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच हमास ने इजराइल की 2 वृद्ध महिलाओं को रिहा कर दिया है, जिन्हें उसने बंधक बना लिया था। हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल के शहरों पर हमला कर सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस युद्ध में विस्थापितों की संख्या अब 1.4 मिलियन तक पहुंच गई है और आने वाले वक्त में ये और बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में लोग शरण लेने को मजबूर हैं, जहां पर कैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन वहां भी वो सुरक्षित नहीं हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।